प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जापान की डाइट अर्थात संसद के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात जापान की व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जापान में डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होती है तथा वहीं राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होती है। विद्यार्थियों, जापान में डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। जापान की डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। इसके प्रथम सदन या निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन और द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा का नाम दिया गया है। तो इस तरह विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जापान की जो व्यवस्थापिका है अर्थात जो डाइट है वो द्विसदनात्मक है। साधारणतः अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका ही देखने को मिलती है, जैसे भारत है, अमेरिका है आदि। अब बात करते हैं विद्यार्थियों जापान की डाइट के अधिवेशन, सेशन ऑफ द डाइट। तो विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत डाइट के साधारण, असाधारण तथा विशेष अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार राजआज्ञा जारी कर दी जाती है। यह अधिवेशन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किसी भी दिन अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए और साधारणतः यह अधिवेशन 150 दिन तक चलता रहता है। दोनों सदनों की स्वीकृति से या दोनों सदनों की स्वीकृति न होने पर प्रतिनिधि सदन विद्यार्थियों अपनी इच्छा से भी अधिवेशन की अवधि को बढ़ा सकता है। विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल अधिवेशन स्थगित किए जाने के लिए प्रार्थना तो कर सकता है, किंतु वह इस हेतु आदेश जारी नहीं कर सकता। साधारण अधिवेशन के अंतकाल में अर्थात उसके अंतकाल जो है में भी असाधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 4 या उससे अधिक सदस्य डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग की जाने पर मंत्रिमंडल को डाइट का असाधारण अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। गलत आज नहीं आएगा। विशेष अधिवेशन साधारण अधिवेशन प्रारंभ होने के पहले हो सकते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार जब प्रतिनिधि सभा का विघटन हो जाता है तो विघटन के दिन से 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव के दिन से 30 दिन के भीतर डाइट का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। इस विशेष अधिवेशन का उद्देश्य प्रधानमंत्री तथा मंत्री तथा प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों आदि का चुनाव करना होता है। अकेले सभासद सदन का भी आपातकालीन सत्र विद्यार्थियों बुलाया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन के विघटन के साथ ही सभासद सदन भी स्थगित हो जाता है। किंतु राष्ट्रीय संकट के समय विद्यार्थियों कैबिनेट यदि चाहे तो आवश्यक विषयों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सभासद सदन का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकती है। इस अधिवेशन में की गई कार्यवाही अस्थायी होगी और यदि विद्यार्थियों डाइट का अगला अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 10 दिन के अंदर
प्रतिनिधि सदन उसे स्वीकार नहीं कर लेता तो वह रद्द या अवैध समझी जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने डाइट के अधिवेशनों के बारे में समझा। साधारण अधिवेशन, असाधारण अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। अब बात करें विद्यार्थियों डाइट के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के बारे में। तो विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 49 में उल्लेख है कि दोनों सदनों को कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष से वेतन मिलेगा। तो स्पष्ट संविधान के अंतर्गत स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 49 में कि जो डाइट के दोनों सदन हैं, जैसे कि प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन, दोनों ही सदनों के सदस्यों को कानून के अनुसार जो जापान का राष्ट्रीय कोष है उसी से वेतन मिलेगा। सदस्यों को अधिवेशन के दिनों में, जिस समय अधिवेशन होते हैं, तथा अधिवेशन न होने पर समितियों में कार्य करने हेतु प्रतिदिन भत्ता मिलता है तथा कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी उन्हें पेंशन मिलती है। प्रत्येक सदस्य को अपना अलग कार्यालय तथा सचिव रखने का अधिकार भी विद्यार्थियों है तथा उसे कार्यालय भत्ता अलग मिलता है। सदस्यों को रेल, बस, समुद्र जहाज में सरकारी कार्यालय के लिए या सरकारी कार्य के लिए यात्रा करने का तीसरे दर्जे का फ्री पास दिया जाता है। उन्हें अपने पद से संबंधित डाक मुफ्त भेजने का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों डाइट के सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब बात करते हैं डाइट के सदस्यों के विशेष अधिकारों की। तो विद्यार्थियों डाइट के सदस्य निर्भयता के साथ, बिना किसी भय के साथ कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां अर्थात स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जब तक किसी कानून के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो तब तक सदस्यों को अधिवेशन के दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी सदस्य को अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व ही किसी कारण से बंदी बना लिया गया है तो भी उसे सदन की मांग पर अधिवेशन के दिनों में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों अनुच्छेद 51 में लिखा है कि सदन में दिए गए भाषण, विवाद और मतदान में भी भाग लेने के कारण वे बाहरी किसी भी सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से गिरफ्तारियों के मामले में उनको कुछ विशेष अधिकार उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। उनके द्वारा सदन में दिए गए भाषण, किसी विवाद और मतदान में भाग लेने के लिए किसी बाहरी सत्ता के प्रति उत्तरदायिता से मुक्त रखा गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों डाइट के सचिवालय की। सेक्रेटेरिएट ऑफ डाइट। विद्यार्थियों डाइट का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति डाइट के बाहर से की जाती है। वह सरकारी पत्रों पर हस्ताक्षर करता है और डाइट की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। इस प्रकार विद्यार्थियों डाइट का एक अलग पुस्तकालय भी होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने चर्चा की डाइट के सचिवालय पर। अब बात करते हैं विद्यार्थियों डाइट की गणपूर्ति पर, कोरम। तो विद्यार्थियों संविधान की धारा 56 में स्पष्ट कहा गया है कि डाइट के किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित न हो।
प्रत्येक सदन में प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाता है और विद्यार्थियों, समान मत आने पर सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये है डाइट के सदनों की गणपूर्ति की व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जापानी डाइट के बारे में चर्चा की, डाइट के अधिवेशनों के बारे में चर्चा की, जिसमें बताया कि 3 प्रकार के अधिवेशन जापान की डाइट के अंतर्गत होते हैं: साधारण, असाधारण और विशेष अधिवेशन। इसी तरह हमने जापानी डाइट के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों पर चर्चा की। हमने देखा कि डाइट के सदस्यों को जो वेतन है वो राष्ट्रीय कोष से मिलता है। इसी तरह विद्यार्थियों, हमने डाइट के सदस्यों के विशेष अधिकारों पर चर्चा की, किस प्रकार से उनको कुछ विशेष अधिकार और अनुमतियाँ प्रदान की गई है, किस तरीके से डाइट के सदस्य निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसी तरह हमने विद्यार्थियों डाइट का जो कार्यालय है अर्थात सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है, उस पर चर्चा की और साथ में ही हमने डाइट के दोनों सदनों के गणपूर्ति पर बात की, किस तरीके से गणपूर्ति के माध्यम से सदनों की कार्यवाही संचालित होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।